जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? गुप्त साम्राज्य। और इसके पहले का राजा हम लोग समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त को पढ़ लिए थे। और समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी होता है कौन? रामगुप्त, जो समुद्रगुप्त का पुत्र होता है। कौन पुत्र होता है? आज हम लोग को रामगुप्त पढ़ना है और उसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे। दो राजा को आज हम लोग लिए हैं और इसका जो बच गया है चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो बच गया है वो आगे का वीडियो में आएगा। आइए आज हम लोग को पढ़ना है क्या? रामगुप्त। तो रामगुप्त का शासनकाल 375 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक रहा। कब तक? 375 ईस्वी से इसका शासनकाल, रामगुप्त का शासनकाल 375 से 380 ईस्वी तक रहा। सिर्फ ये 5 साल ही राज कर पाया, सिर्फ 5 साल ही अपने राज्य को चला पाया। वो भी ठीक ढंग से नहीं चला पाया था, बढ़िया ढंग से नहीं चला पाया था रामगुप्त। रामगुप्त का शासनकाल कब से कब तक? तो 375 से 380 ईस्वी तक। ये रामगुप्त कौन था? तो रामगुप्त जो था, समुद्रगुप्त हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, समुद्रगुप्त को देखिए पिछला वीडियो और समुद्रगुप्त के बाद इस वीडियो पे आइए। इसे देखिए, गुप्त साम्राज्य का लगभग भाग 3 है। क्या है? भाग 3 है। इसके पहले का वीडियो देख करके आइए इस वीडियो पे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी होता है रामगुप्त। कौन? जब समुद्रगुप्त का पुत्र है। कौन है समुद्रगुप्त का पुत्र? रामगुप्त। और उसका उत्तराधिकारी है। तो देखिए, समुद्रगुप्त का पुत्र एवं उसका अधिकारी है, उसका उत्तराधिकारी है कौन? रामगुप्त। और रामगुप्त के पत्नी का नाम क्या है? तो देखिए, रामगुप्त का पत्नी का नाम देता है इसे देखिए ध्रुव स्वामिनी। क्या? ध्रुव स्वामिनी। मगर ज्यादा तक विख्यात नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? तो ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी ही विख्यात नाम है। क्या है? ध्रुव देवी ही रामगुप्त के पत्नी का विख्यात नाम है। सेट में भी अगर मानिए सेट चाहे तो एग्जाम में जाइएगा तो आपको ध्रुव देवी ही ज्यादा मिलेगा। क्या? ध्रुव देवी। तो रामगुप्त के पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी। ऐसे देखिए, ध्रुव स्वामिनी भी देता है। क्या? ध्रुव स्वामिनी भी देता है। मगर अगर विख्यात नाम पूछेगा तो वो कौन था? ध्रुव देवी था। देखिए, भारत में रामगुप्त के समय में ही भारत में शकों का हमला होता है। क्या होता है? शक आता है। हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में। क्या? शक आता है, इसको पर हमला करता है रामगुप्त पर। शकों का हमला होता है और रामगुप्त क्या होता है कि पराजित हो जाता है। रामगुप्त शक से हार जाता है। तो हारने के बाद क्या होता है कि जो शक था, शक क्या बोला? शक का एक शर्त था, जब रामगुप्त हार जाता है, किससे? शकों से। जब रामगुप्त हार जाता है, समुद्रगुप्त का जो बेटा हुआ, पुत्र हुआ, वो रामगुप्त हुआ। और रामगुप्त के समय में शकों का आक्रमण होता है और शकों से हार जाता है रामगुप्त। क्या होता है? शकों से हार जाता है रामगुप्त। और हारने के बाद में क्या कहता है शक? कि शक एक शर्त रखता है कि तुम अपना बीवी को हमको दे दो। क्या? तुम अपना बीवी को हमको दे दो। और ये क्या होता है कि रामगुप्त मान भी जाता है। क्या? मान भी जाता है इसको। इसीलिए लोग जो है घृणित नजर से देखते हैं इसको कि बढ़िया राजा, ठीक राजा नहीं था। आज के डेट में अगर कोई मान चलिए कि कोई अपना पत्नी को मांगेगा तो कोई देगा? नहीं देगा। तो ये क्या था कि राजा हो करके भी शकों को अपने पत्नी के देने के लिए मान गया। तो क्या होता है कि इसका भाई, रामगुप्त का भाई होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो पूछता है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा नाराजगी किसको हुआ था कि क्या है अपना पत्नी को देने के लिए मान गया? तो वो हुआ था रामगुप्त के भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। उसको हुआ था सबसे ज्यादा नाराजगी कि अपना पत्नी के देने के लिए मान गया शकों को। तो क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उस शकों को इतना पीटा कि शक लास्ट रूप से भागने को तैयार हो गया
और चंद्रगुप्त द्वितीय जो का हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय उस सबके खदेड़ करके सीधे पहुंचा दिया अफगानिस्तान। क्या उसको सीधे पहुंचा दिया, उस शकों को खदेड़ करके। अंतिम रूप से भी पूछता है कि अंतिम रूप से शकों को किसने खदेड़ा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए जब शकों को खदेड़ देता है, शकों को भगा देता है यहाँ से पीट पीट करके, बहुत मार मारता है शकों को। शकों को मारने के बाद सब शक यहाँ से भाग जाते हैं, तो क्या करता है चंद्रगुप्त द्वितीय कि अपना जो भाई है रामगुप्त को मार देता है। क्या रामगुप्त की हत्या कर देता है और अपनी भाभी ध्रुव देवी से, किसको से, ध्रुव देवी से शादी कर लेता है। किसको से, ध्रुव देवी से शादी कर लेता है। लेकिन यहाँ एक मतभेद कहिए जो कहिए, कहता है यहाँ पर कुछ इतिहासकारों कि उसका नाजायज संबंध था अपना भाभी से। क्या उसका नाजायज संबंध था अपना भाभी से, इसीलिए उसको ज्यादा नाराजगी हुआ था। मगर देखिए नाराजगी का तो कारण यहाँ कुछ और भी हो सकता है। नाराजगी का कारण ये नहीं हो सकता कि वो अपना भाभी से प्रेम करता था इसीलिए उसको सबसे ज्यादा नाराजगी हुआ। कोई को भी नाराजगी होगा कि राजा होकर के जब अपना पत्नी को देने के लिए मान गया तो पूरा प्रजा के, पूरा और भारत के जितना राजा होगा सारे को राजा का अवहेलना था, समझिए कि एक तरह से। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसीलिए हुआ था, ये नहीं कि उसका नाजायज संबंध के लिए उसको सबसे ज्यादा दुख पहुंचा था। नहीं, राजा होते हुए जब अपना पत्नी को देने के लिए तैयार हो गया, इस बात पर चंद्रगुप्त द्वितीय को खफा था रामगुप्त से, और लास्ट में रामगुप्त को जाकर के हत्या कर देता है। देखिए चंद्रगुप्त शकों को पिटाई किया, और शकों को पिटाई करके भारत से अंतिम रूप से खतरा कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय खतरा था। किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय खतरा था शकों को, और रामगुप्त की हत्या कर देता है और रामगुप्त की पत्नी यानी अपनी भाभी से शादी कर लेता है। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए अब हम लोग को एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, रामगुप्त को एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। शासनकाल कब से कब तक रहा, तो देखिए 375 से 380 ईस्वी तक रामगुप्त का शासन रहता है। रामगुप्त इस समय कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाया था, सिर्फ 5 साल ही शासन किया, और वो भी डगमगा करके। क्या, डगमगा करके सिर्फ 5 साल शासन किया। और ये कौन था, तो समुद्रगुप्त, समझिए कि एक विख्यात राजा, शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त था। उसका पुत्र जो रामगुप्त हुआ, रामगुप्त एकदम कामयाब शासक नहीं था उसको कह सकते हैं। और उसकी पत्नी का नाम ध्रुव स्वामिनी या अन्य नाम उसको ध्रुव देवी कहते हैं। क्या, ध्रुव देवी कहते हैं। और शकों पर, भारत में शकों पर रामगुप्त के समय ही शकों ने हमला किया था। और शक जब हमला किया तो रामगुप्त हार जाता है शकों से। तो शक एक शर्त रखता है कि तुम अपनी बीवी को हमको दे दो, और रामगुप्त मान जाता है। तो रामगुप्त के मानने के चलते ही चंद्रगुप्त द्वितीय इससे खफा होता है, और लास्ट में शकों की इतना पिटाई करता है कि शक अंतिम रूप से भाग जाते हैं भारत से। अंतिम रूप से शक खदेड़े जाते हैं, शक भाग जाते हैं। और शक जब भाग जाता है उसके बाद रामगुप्त की हत्या कर देता है, क्योंकि खिसिया तो गुस्सा में तो है ही था चंद्रगुप्त द्वितीय कि तुम क्यों मान गया अपना पत्नी को देने के लिए। राजा होकर के भी अगर अपना पत्नी को देने के लिए मान जाता है तो उससे घृणित और क्या बात हो सकता है। तो क्या कहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय लास्ट में रामगुप्त की हत्या कर देता है, और उसकी पत्नी ध्रुव देवी, किससे, ध्रुव देवी से शादी कर लेता है। और फिर वो अपना गद्दी संभालता है। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय शासन करता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380, कितना, 380 से 414 तक रहता है। कितना तक, 380 से 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय फिर शासन करता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का पत्नी का नाम क्या हुआ, ध्रुव देवी। जो देखने की है कि ध्रुव देवी रामगुप्त का भी, क्या, रामगुप्त का भी पत्नी था, और उसका पत्नी से ही चंद्रगुप्त द्वितीय शादी किया, तो इसका नाम भी ध्रुव देवी रहेगा। पत्नी का नाम ध्रुव देवी
अब ध्रुव देवी से ही क्या, ध्रुव देवी से ही 2 पुत्र की प्राप्ति हुआ। किससे? ध्रुव देवी से ही 2 पुत्र की प्राप्ति हुआ, कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त। क्या हम लोग देखेंगे आगे कुमार गुप्त शासन करता है। तो देखिए 2 पुत्र हुआ, कौन कौन? कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त। और इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उपाधि है, 2 विख्यात उपाधि है। इस दोनों विख्यात उपाधि से क्वेश्चन ज्यादा आता है। एक विक्रमादित्य, क्या? एक विक्रमादित्य उपाधि है और शंकरादित्य। विक्रमादित्य और शंकरादित्य 2 उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का विख्यात उपाधि है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। शंकरादित्य किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। और शंकरादित्य की उपाधि किस लिए लिया था? तो देखिए शकों को अंतिम रूप से खदेड़ने के लिए, क्या शकों को जब अंतिम रूप से खदेड़ दिया था उसके लिए शंकरादित्य की उपाधि लिया था। किससे? शंकरादित्य की उपाधि लिया था। जब लास्ट में शकों को देखे थे हम लोग कि पीट पीट के खदेड़ दिया था। क्या क्या था? पीट पीट के खदेड़ दिया था। तो उसी के उपलक्ष्य में शंकरादित्य की उपाधि लेता है। और अन्य उपाधि भी था, देवगुप्त, देवराज, चंद्र, धाव और सिंह विकर्मक। क्या? सिंह विकर्मक। और भारी संख्या में, भारी मात्रा में क्या है कि भारी मात्रा में सिक्का जारी करता है। भारी मात्रा में बहुत ज्यादा सिक्का जारी करता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और अपनी राजधानी को हम लोग समुद्रगुप्त के समय देखे थे कि पाटलिपुत्र लेकर चल गया था। कहा? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अपने राजधानी को उज्जैन ले गया। कहा ले गया? उज्जैन ले गया। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपना भाई रामगुप्त के हत्या करके और उसकी पत्नी से शादी कर लेता है और फिर अपना राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय संभालता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल पूछेगा तो 380 से 414। पत्नी का नाम ध्रुव देवी। और ध्रुव देवी से 2 लड़का यानी 2 पुत्र की प्राप्ति होता है, कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त। और सबसे विख्यात उपाधि पूछेगा तो विक्रमादित्य और शंकरादित्य। और शंकरादित्य की उपाधि लिया था जब शकों को खदेड़ा था भारत से बाहर, उसके लिए वो शंकरादित्य की उपाधि लिया था। और अन्य उपाधि भी है, देवगुप्त, देवराज, चंद्र, श्री विक्रमक। ये सब अन्य उपाधि है, सब ज्यादा विख्यात उपाधि नहीं है। ये सबसे कम क्वेश्चन पूछता है। मगर देखिए विक्रमादित्य और शंकरादित्य से क्वेश्चन, शंकरादित्य से क्वेश्चन पूछता है। और भारी मात्रा में सिक्का जारी किया था और अपने राजधानी को उज्जैन ले गया था। अभी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और पढ़ना है, आगे का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।